अब बात 5 मिनट में हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एक महत्वपूर्ण बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए खुशियों का पैगाम। सीएम सैनी ने नवंबर दिसंबर महीने की बुजुर्ग की होल्ड पेंशन रिलीज कर दी है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों की होल्ड की गई पेंशन बहाल कर दी गई। इन बुजुर्गों के खाते में जनवरी की पेंशन राशि पहुंच गई। हरियाणा के बुजुर्गों को नवंबर दिसंबर की पेंशन जारी की गई। बुढ़ापा पेंशन काटने, ट्रेड डील सहित कई मुद्दों को लेकर सोनीपत में कांग्रेस ने राव नरेंद्र दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बुढ़ापा पेंशन के काटने के फैसले के विरोध में धरना देंगे और अगर यहाँ बात भी बनेगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस मामले को आगे लेके जाएगी। उसके तुरंत बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने फैसला वापस लिया। तो आज हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में 5 बार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी थी। मौजूदा सरकार टेंशन बढ़ाने वाला काम कर रही। गांव-गांव से लोग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान है बेचारे, और मैं समझता हूँ कि उनका अधिकार है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका अधिकार है और सरकार को चाहिए कि ऐसे बुजुर्गों को पूरा मान सम्मान दे। बल्कि कांग्रेस के समय में आपको याद होगा कम से कम 5 बार पेंशन बढ़ाई गई थी और जो हमारा वादा था गोहाना रैली में आप देखिए वो उस समय पूरा नहीं हो, वरना हम पूरा करते अगर सत्ता में आते थे। निखिल मदान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस बुढ़ापा पेंशन पर हल्ला इसलिए मचा रही क्योंकि उनके समय में अपात्र लोगों की पेंशन बनाई गई थी। मदान ने कहा, सरकार हर पात्र बुजुर्गों को पेंशन दे रही। विधायक ने यह भी कहा, 20 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। साफ तौर पे हरियाणा की भोली वाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ये पेंशन को लेकर धरना कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पूरे देश में प्रदेश में वोट चोरी का किया। और आज अगर हम इनकी बातों को देखते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता भी देखती है। जब हमने पिछले बजट सेशन में इनके साथ 1 to 1, क्योंकि आज विधानसभा ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस सवाल पूछे और बीजेपी को जवाब देती है। साफ तौर पे हरियाणा की भोली वाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ये पेंशन को लेकर धरना कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पूरे देश में प्रदेश में वोट चोरी का किया। और आज अगर हम इनकी बातों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान रोहतक में शिरकत की। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 का सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। रोहतक में आने पर मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले, रोहतक आकर मुझे खुशी हो रही। एमडीयू से मेरा खास लगाव। मैं एडमिशन लिया और लॉ पास करके मेरा जो लाइफ का जो प्रोफेशनल करियर था उसकी शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी से हुई और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं आज। पंजाब के विधायक नरेंद्र कौर के आरोपों का जवाब सुभाष बराड़ा ने दिया। बराड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल झूठ की धूल उड़ा रहे। कभी सत्य होना तो दूर, सत्य के नजदीक भी नहीं हुआ। तो ये लोग केवल लोगों के बीच में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके आरोप निराधार है। अगली बात और मैं कहना चाहता हूं, वो कहते हैं सीएम सैनी पर हरियाणा पैसे से पंजाब के विधायक खरीदने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने पलटवार किया। आयका का नाम ले रहे हैं, आप राज्य का जो नाम ले रहे हैं उसका मुझे नहीं पता वो शामिल होना चाहती है या नहीं चाहती है, लेकिन वो जब ये बयान दे रही है तो हमें किसी को आज कहने की जरूरत नहीं है। आज तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो भी अच्छे लोग हैं जो इस देश से। यमुनानगर के रौदौर में जिला स्तरीय बागवानी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिरकत की। राणा ने कहा, सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुनी करना। ऐसे सेमिनार के माध्यम से किसानों के सुझाव लेकर योजनाएं तैयार की जाती हैं। के जो किसान आए हुए थे उनकी समस्याएं सुनी, जो उन्होंने सुझाव दिए उन सुझावों को सरकार मानेगी। हम समझते हैं अभी किसान के सुझाव
यमुनानगर में पुलिस ने 2 साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। बिहार निवासी अजय की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया। डीएसपी राजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। बताया कि हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और आरोपियों ने इसे अंजाम देने से पहले कई बार योजना बनाई थी। मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी थी और उसमें जो उस समय उसकी पत्नी, मृतक अजय की पत्नी कोमल और करनाल में सैलून और घर पर फायरिंग करने के मामले में एसटीएफ और सीआईए की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर मुख्य आरोपी के साथ उसके साथी को गिरफ्तार किया। उसमें 2 आरोपियों को एसटीएफ व करनाल सीआईए की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा है। दोनों को समानाबाग के पास से गिरफ्तार किया है और वारदात में प्रयोग 1 मोटर बरामद हुई है। 1 का पुलिस रिमांड लिया 4 दिन बाद, दूसरे को जेल दे दिया। क्या मंशा थी सर की गोली? ये तो अभी तफ्तीश का विषय है।